हेलो एवरीवन, जी एस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य पर बिंदुवार विवरण मैं आपको दे रहा हूं। तो आइए बात करते हैं कि बंगाल पर जो अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, वो सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर मुगल काल का सर्वाधिक संपन्न प्रांत जो था वो बंगाल था। कौन था? बंगाल था। और अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी कहाँ बनाई थी? हुगली में। और बंगाल का संस्थापक किसे बोला जाता है? ये ध्यान देंगे कि बंगाल का संस्थापक किसे बोला जाता है। तो बंगाल का संस्थापक मुर्शीद मुर्शीद कुली खां को बोला जाता है। कुली जाफर खां को बोला जाता है। ध्यान देंगे। चलिए बात करते हैं कि किसकी अनुमति से बंगाल में अंग्रेजों ने, तो शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा से की अनुमति से बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी बनाई थी। अंग्रेजों ने अपने विस्तार जो किया वो कासिम बाजार, पटना तथा अन्य स्थानों पर कोठियां बनाई। क्या बनाई? कोठियां बनाई। अंग्रेजों औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार मीर जुमला को नियुक्त किया था। तो देखिए 1658 ईस्वी में, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मीर जुमला को। इसने क्या किया कि अंग्रेजों के व्यापार पर कठोर प्रतिबंध लगा दे दिए। फिर 1698 में सूबेदार अजीमुद्दीन को सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसके बाद अंग्रेज को सुतानती, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जिम्मेदारी दी गई इनके व्यापार में, जिसके कारण इनके व्यापार में क्या हुआ कि काफी उन्नति हुई। मुर्शीद कुली जाफर खां ये बादशाह की मृत्यु के बाद 1717 में बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। बंगाल की राजधानी कहाँ की? ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। प्रश्न रहता है कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित किया है? तो आपका आंसर होगा मुर्शिद कुली जाफर खां, और संस्थापक भी मुर्शिद कुली जाफर खां को ही बंगाल का माना जाता है। नेक्स्ट जो है वो 1732 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया? मुर्शिद कुली जाफर खान ने सूबेदार नियुक्त किया। और 1740 ईस्वी में धेरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां एवं बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज के मध्य संघर्ष हुआ था, जिसमें सरफराज पराजित हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के संबंधित प्रदेशों का नवाब बन गया और मुगल सम्राट से भी उसने इजाजत ले ली थी। इसके बाद अलीवर्दी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, यदि और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये अलीवर्दी खान ने कहा था। ये परीक्षा में प्रश्न आता है। अब बात करेंगे कि सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां का पौत्र था अर्थात पोता था, वो गद्दी पर बैठा। उसके प्रबल विरोधी जो थे वो पूर्णिया का नवाब शौकत जंग तथा घसीटी बेगम थी, ये मौसी थी। प्रबल शत्रु जो था वो बंगाल सेना का सेना नायक ही था, मीर जाफर अली। अंग्रेजों ने नवाब शौकत जंग की सहायता कर दी थी, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेर कर अंग्रेजों से आत्मसमर्पण करवाया। तो शौकत जंग का अंग्रेजों ने सहायता कर दिया था, जिसके कारण बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला, ध्यान देंगे, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम कोठी थी जी घेर कर अंग्रेजों से आत्मसमर्पण करवाया। इसके बाद एक मनिहारी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराज ने शौकत को पराजित कर, सिराज अर्थात सिराजुद्दौला से, इसका काम मेरा इसमें कहना है कि सिराज का अर्थ है सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला ने शौकत को पराजित कर हत्या कर दी थी। आइए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक घटना घटी थी जिसे ब्लैक होल की घटना कही गई है। इसमें हुआ क्या था कि 146 अंग्रेज बंदियों थे, जिसमें स्त्री और बच्चे भी सम्मिलित थे। उनको एक 18 फीट इंटू 14 फीट 10 इंच के कमरे में बंद कर दिया गया था। कब बंद किया गया था? 20 जून 1756 की रात में, और 23 जून की सुबह खोला गया, जिसमें मात्र 23 लोग ही जीवित पाए गए थे, जिसका उल्लेख किया है हॉलवेल ने, जो इस घटना में जीवित रह गए थे। तो ब्लैक होल की घटना से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कि अलीनगर की संधि, इसमें बंगाल का नवाब तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजों का अधिकार पुनः प्राप्त हुआ। क्लाइव ने असंतुष्ट सेनापति मीर जाफर, साहूकार जगत सेठ, मानिक चंद्र, कोलकाता का व्यापारी जो था राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र को लाकर षड्यंत्र के तहत नवाब को हटाना चाहा। तो सिराजुद्दौला को हटाना चाहा, परंतु हुआ क्या कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से चंद्रनगर को जीत लिया। ये दोनों जो कारण थे, उपरोक्त दोनों कारणों से नवाब बहुत क्रोधित हुआ, और जिसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? पलासी के युद्ध के रूप में हुआ। तो क्या पहला एक तो ये हो गया कि सेनापति मीर जाफर ये सब एक षड्यंत्र के तहत नवाब को हटाना चाहा, और दूसरा अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से चंद्रनगर को जीत लिया। तो पलासी का युद्ध के बारे में बात करेंगे कि पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेनाएं मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिला में भागीरथी के किनारे पलासी नामक गांव में आमने सामने हुई थी। कहां हुई थी?
पलासी नामक गांव में। इस युद्ध में एक तरफ अमीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, तो वहीं दूसरी तरफ गलत विचारों वाले धोखेबाज मिर्जा भी थे। ठीक है, इस युद्ध में मीर जाफर एवं राय दुर्लभ निष्क्रिय रहा और अमीर मदान मारा गया। धोखेबाज मिर्जा नहीं, मीर जाफर, मीर जाफर ये धोखेबाज था, मीर जाफर भी था। अब बात करेंगे जिसके कारण क्लाइव बिना युद्ध किए विजय रहा, क्योंकि मीर जाफर और अमीर मदान, मीर जाफर निष्क्रिय रहा, राय दुर्लभ निष्क्रिय रहा और अमीर मदान जो देशभक्त था वो मारा गया, और क्लाइव क्या हुआ कि बिना युद्ध किए विजयी रहा। तो पलासी का युद्ध अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया? क्लाइव किया। और किसके मध्य? सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब ये देशद्रोही था और गलत विचारों वाला धोखेबाज था और अंग्रेज का साथ दे रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब यहाँ राजनीतिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत हुई, बंगाल के अंग्रेजों के अधीन हो गया और फिर कभी स्वतंत्र न हो सका। मीर जाफर, इसे क्या कहा जाता है? कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया। कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा गया? मीर जाफर को। आइए बात करते हैं कि के एम पेनिकर के अनुसार पलासी का युद्ध एक सौदा था। सौदा तो था जिसमें देशद्रोही वगैरह थे। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया और इसी वर्ष को शांतिपूर्ण वर्ष, क्रांति का वर्ष कहा जाता है। मीर कासिम जिसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया है, यह प्रश्न आता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। किसने? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने व्यापार पर सभी आंतरिक कर हटा दिया। इस निर्णय को ही कालांतर में बक्सर का युद्ध का कारण बना। बक्सर के युद्ध के पहले 3 युद्धों में मीर कासिम पराजित हुआ था। अब देखिए यहां पर से मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनाया गया था। उसने क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया और सारे आंतरिक कर हटा दिया, जिसके कारण बक्सर का युद्ध का कारण बना। बक्सर के युद्ध के पहले भी मीर कासिम 3 बार अंग्रेजों से पराजित हो चुका था, जिसके कारण कौन कौन से युद्ध थे? करवा का युद्ध, डेरिया का युद्ध और उधावनाला युद्ध। ये सभी युद्ध 1763 में हुए थे। इन युद्धों में पराजित होकर मीर कासिम भागकर अवध पहुंचा। अब बात करेंगे बक्सर का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट। 1764 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मीर कासिम एवं अंग्रेज सेना के मध्य ये युद्ध हुआ। जब भागकर मीर कासिम अवध पहुंचा तो वहां उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर तथा खुद अंग्रेज सेना के अगेंस्ट इसने बक्सर का युद्ध किया और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। कैप्टन मुनरो ने क्या किया कि अवध के 2 अधिकारी तथा शाह आलम अंग्रेजों से संधि कर ली। मीर कासिम लास्ट में भाग गया और इसमें बाद मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। किसे नवाब बनाया गया? मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। तो दोबारा नवाब अगर पूछा जाता है कि बंगाल में अंग्रेज सेना ने किसे बनाया था, तो आपका जवाब होगा मीर जाफर। अंग्रेज के संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब नजमुद्दौला था तथा अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला था। ध्यान देंगे, पहला नवाब कौन था? नजमुद्दौला और अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला। इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 1765 ईस्वी में हुई थी। द्वैत शासन प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। द्वैत शासन प्रणाली में दोहरी सरकार कायम की, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूलने की शक्ति कंपनी के पास थी। तो द्वैत शासन प्रणाली में क्या था कि दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूलने की शक्ति किसके पास रह गई? कंपनी के पास, पर प्रशासन का भार नवाब के कंधे पर, आपके कंधों पर दे दिया। ये द्वैत शासन कब से कब तक चला? 1765 से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। और ये द्वैत शासन व्यवस्था का जनक जो है ये लियोनी कॉटिस था। ध्यान देंगे, लियोनी कॉटिस। क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल का तथा राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया। ये बीपीएससी में क्वेश्चन है कि राजा सिताब राय को बिहार का कहां का दीवान बनाया गया? तो बिहार का। गवर्नर वॉरेन हॉस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। के.एम. पनिकर ने 72 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया, ऐसा कहा तथा बंगाल को विशेष रूप से लूटा। ये किसने कहा? के.एम. पनिकर ने। श्वेत विद्रोह हुए जिसमें दोहरे भत्ते जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे उन्हें मिलते थे, परंतु जिसके कारण मुंगेर तथा इलाहाबाद में कार्यरत श्वेत सैनिक ने विद्रोह किया था। तो आपने देखा कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार के संबंधित सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अगर आप इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहां से बना सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद पड़ा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में।